Hi friends, welcome to my channel. In fact, I should say a very good morning. It is 7:53. मैंने थोड़ा सा break रखा. I came here at 7:30. I reached here at 7:30, 7:35. But मैं just शांत होके ज़रा बैठ रही थी because I wanted to enjoy the greenery and stuff like that. And I can't believe this कि if you can see my face, I'm actually glowing. इसके कारण बहुत सारे हैं. As I said, after my dinner, which I concluded around 8:45 because I went there at 7:30. I had फिर मैं धीरे धीरे से मतलब बातें बातें करके चाय वाय पी के एंड देन आई हैड, और वो भी मैं स्लोली खा रही थी, तो वो भी बोल रहे हैं कि आप ना लाइक रियली यू इन्जॉय योर फूड करके. वो पाजी, इट्स अ फैक्ट बिकॉज मुझे वो पर्टिकुलर डिश ही खानी थी, इसलिए मैं गई थी और मैं इसलिए इन्जॉय कर रही थी क्योंकि मुझे वो खाना था. नॉट बिकॉज आई वॉज हंग्री. इफ आई एम हंग्री आई प्रिपेयर समथिंग एट होम एंड ईट समथिंग विच आई वॉन्ट टू. बट एक पर्टिकुलर डिश, क्योंकि ये मैं भी प्रिपेयर करती थी. मुझे याद है कि 2 years ago व्हेन माई मॉम हैड गॉन अब्रॉड, तो वो आई यूज टू ईट चिकन ऑल्सो, बट आई वुड प्रिफर मेकिंग चिकन लिवर because proteins के वजह से and all. I used to feel very weak, so I used to eat that proteins and vitamins. तो मैं occasionally वो बनाती थी and I used to buy it from that Marol bazaar, the proper बाज़ार जहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ और मीट फिश मिलता है ना, वो प्रॉपर बड़े वाले बाज़ार में जाके लाती थी. तो वहाँ पे क्या होता था ना, when I used to make वो पर्टिकुलर एक स्मेल आता है उसका. तो डो आई यूज्ड टू पुट दैट मैरिनेट. आई डोंट थिंक मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको. और कितनी बार भी वॉश करो ना तो वो वैसे होता था. तो कोल्ड स्टोरेज का मैंने ट्राई किया था, तो थोड़ा वो नहीं आता था वो टेस्ट. तो टेस्ट मैं बोलती हूँ. तो देन आफ्टर दैट आई स्टॉप्ड डूइंग दिस चिकन लिवर थिंग एंड देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नाउ आई एट दिस आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 2 years. और एज ए सेड, मैं नॉनवेज आई एम नॉट टचिंग एंड अपने हाथ से नहीं बना रही हूँ. मतलब आई एम नॉट कुकिंग एनी नॉनवेज. तो आई प्रिफरेबली ईट इट एट अ प्लेस विच इज़ रीजनेबली प्राइस एट द सेम टाइम मेड वेरी वेल. एंड ये इन्होंने मुझे तरीका जब बताया कि मैरिनेट, और ख़ुद मैंने टेस्ट किया इनका खाना कि ऑयली खाने से कैसा होता है. मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुए, ना एसिडिटी हुई, ना खट्टे डकार हुए, ना गैस हुआ, ना कुछ. तो उन्होंने बोला कि ही पुट्स आंवला इन द छोले, तो दैट इज़ द रीज़न वाई वो डाइजेशन हो जाता है और गैस वगैरह नहीं होता. ना सिंस ही इज़ अ शेफ़, सो ही नोज़ हाउ टू ब्लेंड थिंग्स. तो उन्होंने कहा कि जब मैं लंगर में भी अपना खाना बनाता हूँ तो उनको पता होता है कि मैं मतलब उन्होंने बनाया, क्योंकि उनका जो एवरी शेफ़, एवरी कुक हैज़ अ स्पेशलिटी. ओके, तो वो जिस तरह से बनाते हैं, तो इसलिए देर आर पीपल कम डाउन. आई सॉ वन बंगाली, टिपिकल बंगाली कपल, टिपिकल. वो फीमेल भी चिड़चिड़ी सी थी. देयर वाज अ स्मॉल चाइल्ड एंड दैट, यू नो, बंगाली आदमी लोग कैसे होते हैं, ऐसे कैसे तो होते हैं वो मैश मेलो की तरह. इज लाइक, पाजी हम आ गए दूसरी बार. एंड दे वर ईटिंग दाल चावल. द लेडी वॉज ईटिंग दाल चावल. देन ही सेड, क्या मैं चिकन आया हुआ, बिकॉज ही सॉ मी ईटिंग चिकन लिवर मसाला. इसी मुझे ही सेड आई ऑल्सो वॉन्ट टू ईट इट. देन दैट फीमेल ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है. एंड देन दे आस्क्ड फॉर वाटर. शी सेड नहीं, वो भी नहीं चाहिए, मैं घर से लेके आई हूँ. शी इज टॉकिंग इन बंगाली. कितना, और मुंह बना रही है, चिढ़ रही है, इरिटेट हो रही है. और बच्चे के लिए भुर्जी मंगाई थी. मैंने बोला, डफर, तो दाल चावल तो घर पे भी बनाती है, सब्ज़ी घर पे भी बनाती है ना तू. बिकॉज दैट वॉज द चीपेस्ट आइटम इन द मेन्यू एंड वो काफ़ी क्वान्टिटी रहता है, काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी. दाल चावल यू गेट इट फॉर $50, लाइक रियली, एंड क्वाइट इन गुड क्वान्टिटी. उन्होंने खुद मुझे कहा कि मैंने रीजनेबली प्राइस किया है, क्योंकि लोगों ने आसपास के जो है उन्होंने उनको डिमांड, मतलब रिक्वेस्ट की है कि हमें प्लीज़ आप कुछ बना दो करके. एंड वैसे भी एज ए सेड, दे आर प्रिटी वेल टू डू. एंड ये सब्सिडाइज रेट वो इसलिए रख सकता है क्योंकि उनका दूसरा भी रनिंग रेस्टोरेंट है. सो इसलिए वहाँ पे बहुत क्राउड रहता है. टेक अवेज ज़्यादा रहते हैं, कंटिन्यूसली टेक अवेज रहते हैं. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू सिट एंड ईट समथिंग, बहुत सारे टेक अवे, कंटिन्यूसली टेक अवेज रहते हैं.
बस अभी के बाद हम काम जो करना आई थिंक ना वोडाफोन ने क्या किया है सो दैट पीपल डू 5G एंड टेक देयर नाउ दे पुट मी इन पोस्ट पेड. कैन यू बिलीव ही सेइंग मैडम आपका एक्टिवेट करने के लिए आपको पोस्ट पेड. मैंने बोला मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है एंड पोस्ट पेड इज़ इट इज़ नॉट अबाउट द मनी. बट मैंने बोला मुझे आई एम हैप्पी. यू आई सेड थिंक इन द टर्म्स ऑफ कंज्यूमर ना. थिंक आई एम अ कंज्यूमर. मुझे नहीं चाहिए, मैं इतना कंज्यूम नहीं करती हूँ. मुझे सिर्फ डेटा चाहिए. I'm least interested in calling. I said if you can check my history. I don't think I've got particularly any calls on that number because that is basically my number for for a data purpose only. मेरा गला ही काट दिया इस बी ने. Then he said मैम आप स्टोर में जाओ तो आपको यही आंसर मिलेगा. सो नाउ दे ज़बरदस्ती लोगों को पोस्ट पेड बना रहे हैं. मतलब अभी उनको पता है 29. मैंने बोला सी देखो माई ऑफर स्टॉप्स एट 11th of Jan. सो कांट यू ऑल वेट टिल देन. तो कैन यू बिलीव दिस 28th को ही उन्होंने मुझे मेरा डेटा ब्लॉक कर दिया. Isn't it strange? लास्ट टाइम 3 साल पहले भी ऐसे ही किया था. सो व्हेन आई वेंट टू द स्टोर दे हैड चेंज. उन्होंने KYC करके वो सिम चेंज करते हैं एक्चुअली. व्हेन दे ब्लॉक योर थिंग दे ब्लॉक इट टोटली. मुझे वी का इंटरनेट पसंद आता है. बफरिंग नहीं का होता है लाइक एयरटेल एंड जियो. I said maybe my life is upgrading. Maybe I'll feel very important by being a postpaid person. Yeah, nonsense. I don't know why it is happening by default. Maybe God is great. Maybe something different is going to happen in my life. Then he said, Madam, आप 3 महीने 90 days have made. Then you can go back to prepaid. मैंने बोला postpaid prepaid की बात नहीं है. The first and foremost the charges are unnecessary because I'm not even using those. Using OTT. मैंने बोला मैं देखती भी नहीं हूँ. I'm not least bothered with all those things. तो ऐसे अभी क्या करूँ मैं. वहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे जाऊँ, गिड़गिड़ाऊँ. ऐसे लेट्स सी. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस व्हेन तुम्हारे लाइफ में ना ऐसे बहुत उतल पुतल होती रहती है. देखो ना मेरा लक देखो. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मुझे चाय का वो सेरेमिक का मग मिला जो कि मुझे खुद भी चाहिए था. आई रियली वॉन्टेड अ सेरेमिक. इट्स नॉट दैट मेरे घर में नहीं है सेरेमिक मग बट मुझे वो या तो पसंद नहीं आए थे या मैं खुद जाके ग्लास का वो बोरोसिल का जो ग्लास का मग है ना आई वाज सपोज टू बाय एंड देन मुझे वो गिफ्ट में मिल गया. एंड नाउ मुझे ये कॉफ़ी का टम्बलर मिल गया कॉपर का. तो आई एम सो लकी. It's so beautiful. I could sit here for another 1 hour and never feel bored or feel bad. इतना खूबसूरत है ये जगह. Small garden. When I see those mental senior citizens in my building, they can just cross the road and come here. वो compound में मैड की तरह ऐसे अप डाउन करते हैं. How foolish it look. And हमारा compound उतना ग्रेड भी नहीं है. As I said, it is shared by 2 other buildings because वो उनका they have to pass through our buildings to get to their building. So it is more like a road. So it is not even a compound. Compound सिर्फ east side में है जहाँ से एंट्रेंस के पास गार्डन है. अगली सा गार्डन विच नो बडी बॉदर्स अबाउट एंड इट्स नॉट टेकन केयर ऑफ. और दिस साइड इज़ एक्चुअली अ रोड. इमेजिन 2 अदर बिल्डिंग शेयरिंग और वहाँ पे यू आर टेकिंग अ वॉक. आर यू क्रेजी और समथिंग. बट ये सैम्पलों को क्या बोले. एक वन मैन ऑल्सो डज दैट एल्डरली पर्सन बट इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज फिजिक. शॉर्ट्स में ऐसे करता है जैसे ही सम लाइक ही जस्ट 25 years old. वेरी प्राउड अबाउट हिमसेल्फ.
यू नो ही यूज्ड टू गो जिमिंग, सो द डॉक्टर सेड, देन ही गॉट हार्ट अटैक, देन द डॉक्टर सेड आप इतना ज़्यादा जिमिंग चलना फिरना नहीं करना चाहिए. स्टिल ही डजेंट अंडरस्टैंड. वो और उसकी वाइफ इंटर रिलीजियस है ना, तो वो पगलेट कहीं की, वो कम्युनिटी में आ जाती है कभी. मैंने बोला कम्युनिटी में आती है तो इसके घर में प्रेस क्यों नहीं रखती, इसके घर में को क्यों नहीं मीटिंग्स है. दूसरों के घर में मुंह उठा के तुम जा सकते हो, अपने घर में नहीं रख सकते हो कभी भी. फिर लोगों को मस्का लगाने के लिए केक बना के खिलाएगी उसकी बीवी, मतलब कम्युनिटी के लोगों को, और या पूरन पोली बनाएगी, कुछ ना कुछ खिला के अपने साइड में करेगी. आई एम वेरी रॉटन लुकिंग शीज. नीचे उतरेगी नहीं. मैंने बोला पति नीचे ही रहता है सुबह शाम, और ये घर के बाहर निकलती नहीं है, तो अपने फेस को फिगर को मेंटेन कर रही है. आई वॉन्टेड टू टेल हर यू लाइक 68 लाइक वॉट एवर, बट शी थिंक शी इज़ अराउंड 21 years old. ऐसे भी लोग हैं. एंड शी इज़ टू बी इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद मी, क्योंकि वो ना हमेशा नए कपड़े पहन के आती थी. एंड शी इज़ टू कम लाइक दिस, लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू से बिकॉज सीनियर्स. एंड देन शी इज़ टू, मेरी एंट्री हो जाती थी ना तो ऑल अटेंशन ऑन मी, बिकॉज आई एम यंगर, आई एम टॉलर, आई एम स्लिम. वो भी फिट फाट दिखती है, लेकिन यू नो दो शी इज़ टू वेयर टाइट जीन्स एंड टाइट टी शर्ट्स एंड कमा. ये 68 years old. सो शी इज़ टू फ्लॉन्ट ऑफ हर बॉडी, बट कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था. वाई? बिकॉज इवन फेस मैटर्स, राइट? योर फेस में भी चमक होनी चाहिए थी. आई यूज टू बी वेरी सिंपल एंड स्टिल गेट लॉट ऑफ अटेंशन. सी दिस मैड अंकल कमिंग एंड आई शुड एक्चुअली शो यू ऑल व्हाट ही डज. ही होल्ड्स दैट इलेक्ट्रिक पोल और उसके साथ जंप मारता है वो. टुडे आई सॉ काउ, गाय, मतलब वो हमेशा वो मंदिर के पास रहती है, बट टुडे आई समटाइम्स मेरी नज़र पड़ जाती है या मैं देख, so I was like petting her, like hi कैसी है, cute, I was rubbing it. First 2 times she was uncomfortable. पहले 2-3 बार कभी मैंने मिली हूँ, but this time ना she was like very happy. तो साल का आखिरी दिन है, आज ही है ना आखिरी दिन. One old man is supposed to sit next to me and he looks like Fido Dido, but look how excited he is. पूरे पार्क में उन्हीं सीनियर सिटीजन्स आ जाए, 4-5 बुढ़े लोग जो वॉक मार रहे हैं. या एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस. आई सेड ना, ये रेनोवेट किया है. पहले इतना हॉरिबल होता था ये, मतलब वैसे गार्डन बराबर से नहीं करते थे. नाउ दिस ना वॉचमैन इज लाइक दिस फॉक्स, लाइक अ वुल्फ, लोमड़ी की तरह ही इज़ कमिंग डाउन टू, ही सर्कलिंग लाइक दैट वल्चर ना. सी यू नो व्हाट ही डज, ही मेक्स मी वेरी अनकम्फर्टेबल. So what now he is doing, how he can talk to me or something like that. Last time मुझे पता है कि I used to talk to him very nicely, like you know, because ये भी he used to talk decently with me, तो I didn't mind being decently talking to him. Then he started becoming मतलब ज़्यादा वो करने लगे, मतलब irritating behavior. I can't explain how, like you know, circling around or something strange. और वैसे भी I never came here after मार्च के बाद तो मैं आई ही नहीं हूँ. आने का कोई मतलब भी नहीं था. मैं भी कभी इवनिंग में आके बैठ जाती थी क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता था. यू कैन नॉट सिट हियर इन द इवनिंग, का काफ़ी सारे मस्कीटोज रहते हैं यहाँ पर. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस बिकॉज दे हैव रेनोवेटेड इट, रीडन इट. वरना पहले ऐसे नहीं था. स्विंग था, वो सीमेंट के वो थे, और क्राउड आता रहता है, लेकिन अभी क्या है ना, इट्स मोर बेटर. यू नो आई सॉ पीपल इन स्वेटर एंड ऑल दैट, शॉल एंड ऑल. मैं सोच रही थी टू माई सेल्फ कि इतना ठंड है क्या, क्योंकि आई वॉज लाइक लुकिंग आउट फॉर फैन. इतना वॉक करते हैं लेकिन इनका पेट अंदर नहीं जाता है. दे डोंट लुक हेल्दी दीज पीपल. यू विल ओनली वेट लॉस ओनली थ्रू फास्टिंग. मुझे कोई बोलता है ना, मैंने बोला बहन कोई एक्सरसाइज करके यू विल नॉट लूज वेट. बीच में मैंने 2 दिन वाटर फास्टिंग किया. माई बेस्ट इज टेलिंग यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, क्योंकि वो व्हाट्सएप स्टेटस में मेरी फ़ोटो देखता है. तो ही लाइक यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. आई सेड या बिकॉज मैं नॉन वेज वगैरह नहीं खाती थी ना, आई डाइट सो मच, तो इसलिए.
अभी मैं खाने लगी हूँ नवंबर दिसंबर, इनफैक्ट अक्टूबर से थोड़ा सा शुरू किया था, फिर मैंने बिरयानी खानी शुरू की, फिर अभी दिसंबर में। एंड एज ए सेड माई मील्स आर वेरी प्रोपोर्शनेट। जैसे सुबह में मुझे उसल मिसल खाना था, मैं उसल मुझे मिसल खाना ही है। एंड यू नो वेर आई वेंट टू दैट सेवन हिल्स कैफेटेरिया, सेवन हिल्स हॉस्पिटल कैफेटेरिया, इट्स वेरी 5 स्टार काइंड। और वहाँ पे सबसे बिकॉज वो स्टाफ के लिए और समथिंग, मे बी इट इज़ सब्सिडाइज रेट्स और समथिंग, ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगी इट इज़ चीप और समथिंग। आई थिंक इट्स वेरी क्लीन, नाइस एंड वेरी डिलीशियस स्टफ। मतलब पूरा मील रहता है थ्रू आउट द डे। चिकन के सारे आइटम्स रहते हैं, चिकन करी, चिकन थाली, चिकन ये बिरयानी, ये भी रहता है। लेकिन मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ये साबूदाना, मसाला डोसा, फिर उस मिसल रहता है, मिसल पाउंड। सो आई सेड आई हैड गॉन देयर इन अक्टूबर वंस। आई सेड इस बार मैं वहीं पे जाके, एंड इट वाज सिंस इट वाज संडे, ज़्यादा क्राउड नहीं था, एंड आई गॉट टू सिट नियर द, वो ग्लास डोर होता है एंड आउटसाइड यू कैन सी वहाँ पे, एंड इट वॉज़ वेरी क्वाइट एंड इट वॉज़ वेरी नाइस। क्योंकि संडे का टाइम था, 9:30 को कोई ज़्यादा क्राउड था ही नहीं इन द कैफेटेरिया ना, तो इतना रश रहता है। एंड इट वॉज़ वेरी प्लेजेंट, और वो जो खाना भी था ना वो बहुत ही अच्छा था। उस मिसल पाउंड वेरी नाइस, गार्लिक की चटनी भी दी थी। सेवन हिल्स इज़ ऑलमोस्ट अ 5 स्टार होटल ना। आई यूज टू गो देयर फॉर माई चेकअप्स एंड ऑल दैट। वेरी एक्सपेंसिव इट इज़। नो, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था ना फर्स्ट मेरा वहीं पे, तो दे आर वेरी स्टूपिड, लेट मी टेल यू। मेरे हाथ टूटा है, दे वांट टू डू मेरे कान की सर्जरी। आई सेड हैव यू लॉस्ट योर माइंड, मेरा हाथ टूट गया है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। They're very stupid, they're very foolish also. They're very stupid, they're just there to make money. द मिनट यू एंटर, मतलब 1 लाख रुपये का, मतलब 1 लाख रुपया तुम्हारे नाम का लग गया पर डे। तो तुम यही सोचो, 1 लाख से शुरू करते हैं उन लोग, या ऐसा है। आई थिंक हाउ मच दे चार्ज मी था, 15,000 रुपीज़। और किया क्या, एक्सरे लिए और फर्स्ट एड भी बराबर से नहीं किया उन्होंने मेरा। Imagine I am dying and I am only coordinating with everybody. Yeah, I've been there during my accident. But it's one of the very well organized, मतलब the way they have constructed ना, you can't believe वो इतना बड़ा है, and वो इतना, मैंने एक्चुअली द होल ऑफ हॉस्पिटल का टूर में, बिकॉज आई यूज टू डू अदर थिंग्स ऑल्सो ना, NGO, ये some charitable things, so that's how also I've been there. So I know how their setup is and how their wards are, how their doctor, how their consultation is. And इनकी गायनेक के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, सीरियसली। गायनेक, अगर लेडी गायनेक देखे ना, तो 2-3 बार कहीं से कंसल्ट ले लो। आई विल रियली रिक्वेस्ट फीमेल्स, क्योंकि ये ऐसे अजीब से तरीके के, इवन इफ दे आर गोल्ड मेडलिस्ट, डोंट गो बाय दैट नॉनसेंस वाली चीज़ें। आई डोंट ट्रस्ट दीज फीमेल गायनेक्स एट ऑल। इनके बस में हो तो ना डाइसेक्शन बाइसेक्शन करके सिर्फ पैसे बनाएंगी। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, मैं डंके की चोटी पे बोलूँगी। आई डोंट केयर इफ़ यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट और वॉट एवर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो किस तरह से, अगर मेडिकल फील्ड में मुझे ऑन द लेंथ कहीं बात करनी होगी ना, आई स्पीक विथ प्रूफ्स, स्पीक विथ प्रूफ्स। Better to take care of your health, overall health. The reason I could enjoy my evening meal is, मैंने बोला, मैं I had that at 9:30 and it's just portion size is not too big too small also, it is medium and बहुत ही अच्छा। पीनट्स होते हैं उसमें, फरसान होता है,
then they give you नींबू कांदा and garlic की चटनी and 2 पाव. It was so good, my god. See, when you're eating something, जब तुम्हारा मन करता ना अच्छा खाना खाने का, it's okay to spend a little bit more and eat something मन की बात. जैसे मैंने बोला ना, the best biryani I had was 400 रुपये की बिरयानी. You can have सस्ती बिरयानी, but what they do is that वो टेस्ट लाने के लिए वो मटन की तरी डालते हैं, क्योंकि ये जो बनाते हैं ना वो मटन की तरी डेफिनेटली डालते हैं टू मेक इट टेस्टी. अच्छी बिरयानी खानी है. सी व्हेन आई वेंट टू हरी प्रसाद बार एंड रेस्टोरेंट, व्हाई आई वेंट देयर, बिकॉज आई वांटेड टू ईट पर्टिकुलर बिरयानी और पुलाव, क्योंकि इन लोग अच्छा बनाते हैं. तो उनका जो बिरयानी था वॉज रियली गुड. वॉज इट वर्थ $350? I could say yes, more or less. If they would have made it 250 also, कोई बुरी बात नहीं थी. But it was good enough. So you didn't. What I hated is the ambience and the where I sat and all. But the food was really, really good. अब चिकन अफगानी बिरयानी. So थोड़ा ज़्यादा पैसे देके ना जो मन की बात है ना वो कर लो. And you know, I am very particular of कि कहाँ मैं बैठती हूँ. तो मुझे क्यों अच्छी लगी वो मिसल. I could have had from the South Indian restaurants, or I could have had, क्योंकि रश हसल बसल रहता है और मज़ा नहीं आता है. और वो क्या रहता है ना, दे आर ऑलवेज इन द हरी टू क्लीन द टेबल एंड दे वांट यू टू पुश ऑफ. सो वो मज़ा नहीं आता. सो यू शुड सिट, गो टू अ ऑथेंटिक प्लेस, आराम से बैठ के आराम से खा के इंजॉय करना चाहिए. सो दैट्स द रीज़न वाई आई इन्जॉय. वो कैफेटेरिया में रश रहती तो शायद आई वुड नॉट इन्जॉय इट. बट खाली सा था, हैंडफुल ऑफ पीपल वर देयर और मज़ा आ गया. अर्ली मॉर्निंग 9:30 मैं वॉक करके आ गई पॉन्ड पार्क पे. चर्च का प्रेयर्स भी करके आई थी एंड आई एंजॉयड इट. सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन माई लाइफ कि अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर, वो मिसल पाव मुझे वहाँ से बाहर के बाकड़े टाइप ऑफ रेस्टोरेंट से भी मिलेगा. एंड दैट इट वॉज कॉस्टिंग $50. काश में उसका फ़ोटो लेती. इट वॉज सो गुड. इट वॉज सो व्हेन यू आर सिटिंग इन अ गुड एनवायरनमेंट एंड ईटिंग वेरी हाई गुड क्वालिटी फूड ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है. थोड़े से ज़्यादा पैसे स्पेंड करो. और खाने के लिए ऐसा ना, स्ट्रीट फूड मुझे अच्छा लगता है. अगर मुझे बैठने के लिए जगह मिलती है, बाकड़ा भी मिल जाता है, आई विल सिट देयर एंड ईट. मुझे कोई ये नहीं है. बट ऐसे हरी बरी में जहाँ पे गार्बेज है और हसल बसल है, मज़ा नहीं आता है खाना खाने का कभी. सो इवन इफ यू ईटिंग स्ट्रीट फूड, इट्स नॉट बैड. कुछ मैंने बोला नहीं, अंडाज वगैरह फ्रेश बनाते हैं, इसलिए वो टेस्टी रहता है वो बड़ा सामान. और वो जो बाकड़ा भी लगाते हैं और वो तुम्हें स्टोर्ड आइटम भी देते हैं ना, जैसे कंटेनर में से निकाल के भी देते हैं ना. अगर वो सुबह ब्रेकफास्ट ही देते देन इट्स गुड, क्योंकि वो फास्ट ख़त्म होता है. दे स्टार्टेड बाय 6-7 o'clock एंड दे फिनिश ऑफ बाय आई थिंक 9:30-10. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड, बिकॉज उनका पूरा आइटम फ्रेश बना के लेके आते हैं और फिनिश ऑफ हो जाता है. मुझे इना बोल रही थी ना, तंबी जो लेके घूमते हैं, मैंने बोला दैट इज़ ओके इफ़ यू आर हैविंग. उनका भी टेस्टी रहता है, बट वो क्या होता है ना, वो सनराइज़ वो धूप में लेके घूमते रहते वो चटनीज़ वगैरह तो काफ़ी थोड़े हद तक ख़राब हो सकते हैं. इवेंचुअली एट अराउंड मे बी 2 o'clock 3 o'clock विथ हाई हीट. वही मैं बोलने वाली थी. वरना दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ. अगर तुम सुबह खाते हो, तुम्हें तंबी अंडा मिले, पुंगी बजा के निकलते ना पाँव करके, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ. अगर वो तुम्हें सुबह इफ़ यू ईटिंग बिफोर लाइक अराउंड बिफोर 10 o'clock 11 o'clock, देन बुरा नहीं है. स्ट्रीट फूड बुरा नहीं है. बुरा तब होता है जब तुम कूड़े कचरे के पास खाते हो, या तुम वो बराबर से नहीं ये किया हुआ है, तेल एकदम घटिया सा है, स्मेल आ रही है खाने से, देन इट इज़ बैड. अभी थोड़ी देर में वन ओल्ड अंकल विल कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी. इतने बेंचेस खाली पड़े हैं, बट ही विल कम हियर एंड सिट. उसने वाटर बॉटल भी यहीं रखी है. एंड दैट यंग कपल इज सिटिंग ऑन अनदर चेयर राइट बेंच. उस दिन यहीं पे मेरे सर पे आके बैठ गए थे. मैंने बोला पूरे बेंचेस खाली है ना, तो मेरे सर पे आके बैठने की क्या ज़रूरत है. Purposely I said that. ये अंकल ना ये पोल उखाड़ के ही रखेगा. शुड आई लिटरली शो ऑल व्हाट ही इज डूइंग.
द रीज़न आई एम लुकिंग बेटर इज़ ऑल्सो वो पॉन्ड पार्क मॉर्निंग मॉर्निंग मैं जाती हूँ तो, एंड सिटिंग हियर इन द ग्रीनरी ऑल्सो इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस. Today I'll have a head bath and I'll skip tea. Today I won't have any tea. कल मैंने कॉफ़ी पी ली थी. सी व्हेन यू कीप योर सेल्फ प्लेजेंट ना, तो अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करता है ना, तुम इट इज़ हार्डली अफेक्टिंग यू, क्योंकि तुम्हारे फ्रीक्वेंसी लेवल्स आर ऑन अ वेरी हायर लेवल. तो तुम बॉदर नहीं करते हो. इसलिए मैं आजकल मैं न्यूट्रल में बॉदर ही नहीं करती हूँ. मैं भाव ही नहीं देती हूँ किसी को. मैं केयर ही नहीं करती हूँ. सीरियसली आई डोंट केयर. पहले मैं थोड़ा सा बहुत अपसेट होती थी, रिएक्ट करती थी. आजकल मेरा फेस ही ब्लैंक है. बात करनी है तो करो, अदर इट्स ओके विद मी. भारतवन बहुत डिप्रेसिंग है. दैट्स द रीज़न वाई आई प्रिफर सिटिंग हियर. इट्स वेरी नाइस एंड प्लेजेंट. और ये मेरे घर के पास ही है ना. लोग बोलते ना टेंशन है, एंग्जाइटी है. ऐसे टेंशन एंग्जाइटी किसको नहीं होती है? सबको होती है. इट्स हाउ यू मैनेज इट. व्हेन आई कम हियर एंड सिट ना, आई फील वेरी प्लेजेंट एंड काम. अरे एक्सपेंसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे फॉर नथिंग. पोस्ट पेड अभी भैंडी, वाई डू आई नीड अ पोस्ट पेड? आई थिंक उसने सिम ऑलरेडी चेंज किया. दैट इज़ अनदर हेडेक. वो छोटे स्टोर्स होते हैं ना, और गैलरीज बहुत बड़े होते हैं. तो मैं मतलब गैलरी वॉकिंग डिस्टेंस में एक चांदिवली में, एक चकाला में. मैं सोच रही हूँ कि क्या लेट्स सी, लाइक मैंने बोला मेरा डेटा वेस्ट हो गया ऊपर से. मेरे सामने एक बिल्डिंग, आई थिंक इट इज़ अ 5 फ्लोर, 1 2 3 4 5. तो ये जो बिल्डर ने ना, उसने क्या किया, 2 और फ्लोर्स बढ़ाए. वो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे करते हैं, तो उसने भी किया था. तो फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स, मे बी आई थिंक 15-20 ईयर्स, लालच से उसने किया था ना. तो उसने ऑलरेडी बना के रखा है, बट आई थिंक वो स्टे ऑर्डर आ गया है, इट इज़ नॉट परमिसिबल. तो वैसे का वैसे ही है. बट दे पेंटेड द होल बिल्डिंग एंड 6th and 7th फ्लोर उसने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, बट वो एम्प्टी है बिकॉज इट इज़ नॉट परमिसिबल और समथिंग ऑफ दैट. हाउ स्टूपिड इज़ दैट ना. तो तुम जब वो बना रहे थे, व्हाई डिड यू अलाउ हिम टू बनाने के लिए दिया क्यों? अभी तो तुम्हें पता है कि एक बिल्डिंग वाला बिल्डर चढ़ा रहा है तो फ्लोर, तो यू विल डेड अवॉर्ड एट दैट टाइम. हाउ स्टूपिड इट इज़. उसके नीचे ही वो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, कंतलेश्वरी, और उसके साइड में वो सीमेंट की दुकान है. हाउ स्टूपिड. और उसके बाजू में चाय का ठेला है, मतलब नॉट इन द बिल्डिंग, साइड में. फिर उसके पीछे गैराज है, कार वॉश का बहुत बड़ा गराज ही है. वो प्रॉपर गराज है, बहुत बड़ा. सो व्हेन यू ईटिंग बिरयानी, सस्ती बिरयानी तुम्हें 100 रुपये के लिए मिलेगी और वो टेस्टी भी रहेगी. लेकिन वो क्या होता है ना कि उसमें बहुत, एज आई सेड, वो तरी वगैरह होता है, एंड यू विल नॉट इन्जॉय इट ऑल द टाइम. तो वंस इन अ वाइल, इसलिए मैं रिपीट नहीं करती हूँ वो बिरयानीज़. अगर मैं एक बार खाती हूँ तो उतना तक ही रखती हूँ, और उसमें दूसरे वेजिटेबल्स और ये सब मिला के खाती हूँ. आई डिडंट गो टू द सुपर मार्केट. मैंने बोला ऑलरेडी ईयर एंड हो चुका है, और मैं बाहर का खाना इतना खा चुकी हूँ. मेरे घर के अंदर कितने वेजिटेबल्स हैं, ऐसा एक स्टॉक ख़त्म हो जाए, और मुझे कोई इमीडिएट कोई ज़रूरत नहीं थी चीज़ें ख़रीदने की. तो आई सेड 5th को मैं जाऊँगी. लेट द फ्रेश स्टॉक बी देयर. आई डोंट थिंक मैं कुछ बनाऊँगी. अगर बनाऊँगी तो आई मेक पराठाज ओनली, to have it with boiled eggs, if I'll make them after, maybe tomorrow, maybe I don't know. चिकन लिवर मसाला है मेरे पास. वाओ गाइज, आई कांट टेल यू यार क्या है. एक बार तुम वो खाओगे ना, तो यू द वे ही प्रिपेयर्स इट, सॉफ्ट
it's tender, nice, just like chicken. You will not feel that you're eating chicken liver. French fries for 150 once. I'll just have some French fries. That's safe, huh? आई डोंट नो व्हाट इज़ द स्केड्यूल टुडे. आज मुझे बेस्टी को भी मिलना है, मेरा फ़ोन भी ऑफ है. When we are upgrading our life ना, we should stop being nagging. मतलब in the sense, पहले क्या होता था ना, मैं बहुत अपसेट होती थी, कोई चीज़ होती थी ऑफ हैंडेडली मैं क्रेज़ी होती थी. आई वुड बी रनिंग पिलर टू द पोस्ट एंड वो ईगो बेस्ड एक्शंस लेती थी. नहीं, बट आई वुड गेट माई वर्क डन. ये दूसरी बात है कि मैं कैसे तैसे तो भी मेरा आई विल गेट माई वर्क डन. बट अभी मैंने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया है. मैंने बोला आई वॉज सिटिंग एंड थिंकिंग कि शांति वैसे भी द ऑफ़र मेरा वो ख़त्म हो रहा है 11 जन को. फिर मैंने बोला ठीक है, लेट मी ट्राई इट. अगर मे बी दिस इज़ ऑल्सो कैसा है, देखते हैं क्या सीन है, किस तरह से मेरा डेटा कैसा है, बढ़ रहा है क्या. सो मे बी एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेटर. मे बी हम ना छोटी छोटी बातों के लिए झिकझिक करते पैसे के लिए. इट्स ऑफकोर्स इट पिंचेस मी, बट इन द लॉन्ग रन आई वाज थिंकिंग कि मेरा चैनल भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहा है, तो वो भी सोच रही थी. फिर वेबसाइट का ये काफ़ी सारी चीज़ें सोच के मैंने बोला डजेंट मैटर, कभी ना कभी मुझे ये डिसीजंस लेने ही हैं, तो वाई नॉट. पहले मैं बहुत, और दूसरी बात कि मेरी मॉम भी वैसी थी, तो एवरी टाइम शी इज़ टू बी वेरी इरिटेटिंग, यू नो. तो मैं हाई अलर्ट पे रहती थी, हर चीज़ में इरिटेट हो गया, क्या हो गया, तो मैं बोलती थी मैं नहीं कर, जा कहीं और नहीं, मैं इससे कर, मतलब जहाँ तुझे मर्जी है कर. मतलब हर चीज़ में इरिटेट करती रहेगी. उसको बोलेंगे टाइम लगता है, नहीं ये नहीं होगा. एंड शी वुड नेवर गिव मी द क्रेडिट. अगर मैं उसका कोई काम फटाफट करूँ ना, शी से हाँ वो हो गया. मैंने बोला कैसे हो गया, मैजिक से. मतलब वो मुझे कहीं शो नहीं करती थी, कहीं पर भी नहीं, मेरे एफर्ट्स को, कंट्रीब्यूशन को. वेरी थैंकलेस काइंड ऑफ अ पर्सन. मतलब वो मुझे इम्पोर्टेंस देके, नार्सिसिस्ट तरीका वही होता है ना कि इम्पोर्टेंस देगी तो कहीं, तो वो तुम्हें कभी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, वो तुम्हें वैसे उसी वहीं लेवल पे रख देंगे. अभी मैंने सोचा अगर कोई मुझसे ऐसे तो भी बातें करता ना, मैं कहाँ से सुनूँगी, दूसरे कहाँ से. वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू यू. मुझे कोई बोलता है ना शांति तू इतनी अच्छी क्यों दिखती है, इट्स बिकॉज मैंने अपने आप को रिलैक्स रखा. कैन यू इमेजिन, आई मस्ट बी लिटरली लाइक हिटिंग द रूफ कि वाई आई, क्या मीनिंग बनता है कि मेरा डेटा ब्लॉक कर दिया है और मेरा फ़ोन ऑन है, तो कैसा स्टूपिड जैसा लगे. अदरवाइज़ मैं रियली चिढ़ती, पता है. अभी मैंने एकदम, एंड आई हैड टू सिट इन दैट स्टोर फॉर 2 hours बिकॉज वो बार बार चेकिंग कर रहा था, बार बार वो कर रहा था. देन ही सेइंग मैम आप थोड़ी देर रुको यहाँ पे. तो आई स्पेंड ऑलमोस्ट 1.5 hour in the store in the morning. 10 to 11:30 I was in the store yesterday in the morning. Then he said आप 4 घंटे तक चालू होगा. Then he said आप मुझे एक बार कॉल कीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ. मुझे 5 बजे तक कॉल नहीं आया. Then I had to drag my ass back and to find out. No, it is just nearby only, near the chalk. But I'm just saying, he's saying मैम 24 hours लगेगा. मुझे मैसेज आया अभी. You know, हम चल फिर रहे हैं, can't we be grateful? I was just saying thank you to God yesterday. बढ़ चढ़ के कल मुझे लगता है क्रिसमस बॉल था चर्च के अंदर, जहाँ पे पीपल को डांसिंग ना. हैव आई गॉन टू इट? नो, आई हैव नॉट गॉन. ओनली वंस आई हैव गॉन विद माई रिश्तेदार में. माई कज़न एंड हिज वाइफ हैड गॉन, मतलब उनके ग्रुप के साथ गई थी. एंड दे वर लाइक दीज मिडल एज्ड पीपल. या
they were in their 40s. That same जाने दो, it was what a weird experience. तभी मैंने एक बार देखा था, वरना I personally have never gone to any Christmas dance or anything. कभी भी नहीं. I don't remember, नहीं, never, ever. मैंने बोला इफ़ यू आर गोइंग टू दीज क्रिश्चियन वेडिंग्स और कैथलिक वेडिंग्स, उसमें और ये क्रिसमस बॉल में फ़र्क क्या है? वही तो डांसेस है, वही खाने हैं, वही ड्रिंक्स है, वही चीज़ें हैं, तो कुछ नया तो है नहीं. तुम शादी में जाओ तो तुम्हें वही क्रिसमस बॉल वाला ही फीलिंग मिलेगा, और क्रिसमस बॉल में जाओ तो शादी वाला फीलिंग एग्जैक्टली द सेम. वही बैंड होगा, लाइव बैंड होगा या डीजे बजा रहा है, एंड दे चाहे उनके कवर चार्जेस 1000 रुपीज़ और समथिंग थे, आई थिंक सो. प्लस फिर टेबल बुकिंग का 250 500 अनदर थिंग. So they were charging around 1500 for something. I don't know what it is, per person or something like that. It is more commercial. See, कभी कभी क्या होता था ना कि क्रिसमस मास कैसे होता था, मिडनाइट मास होता था, तो लोग अपने टेरेस के ऊपर या कंपाउंड में ऐसे आके डांस करते थे. इन बैंड्रा एंड ऑल पीपल यूज्ड टू डू दैट. माहिम बैंड्रा में टेरेस में जाके डांस करना, एंड एवरीबडी वुड जॉइन, ऑल द अदर रिलीजन्स ऑल्सो वुड enjoy themselves. अभी ये नाटक हो गया 10 o'clock एंड ऑल. पीपल यूज टू डू इट नीचे ग्राउंड, ऐसे अगर चाल में रहते तो नीचे डांस करते थे. हाँ, इतना सिंपल रहता था. कौन इतना पैसे खर्च करके और वेल ड्रेस जाके ये सब खाने पीने के लिए 1000-2000 रुपीज़. आजकल लोगों को 2000 रुपीज़ कुछ लगता नहीं है पर पर्सन, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल. आई थिंक इट इज़ दैट मच. 2000 रुपीज़ पर पर्सन ऐसा कुछ था. पर पर्सन, नॉट कपल, पर पर्सन ऐसा कुछ तो है. People don't mind spending that much, and then if you're buying something, drinks and all, it's coupon system अलग. मैंने बोला क्या मेंटल, जैसे वो चर्च के कंपाउंड में जाके डीजे या कोई लाइव सिली से म्यूज़िक पे नाचना. So you don't miss out. I said I did not miss out. I don't think I would have missed out on this. और पहले people used to really enjoy वो वाला ऐसे टेरेस वाला या ऐसे का बिल्डिंग वाला. Things have become very commercial now. My hair is looking nice, but it is oily like anything. नाउ आई एम इन द लाइमलाइट बिकॉज मैंने चर्च में प्रेयर्स करना शुरू कर दिया ना, मतलब ऑफिशियली आई वाज सेइंग दिस प्रेयर्स, तो सडनली आई बिकम लाइक नोटिस वंस कम बैक हो गया मेरा. तो मेरी कम बैक देखने के लिए लोग उत्सुक है. एंड देयर आर पीपल हैंकरिंग टू बी इन लाइमलाइट ऑल द टाइम, एवरी टाइम, 24 घंटे. मी माई सेल्फ, उनको इतनी अटेंशन. सी बिकॉज नंबर वन आई एम डूइंग दिस आफ्टर मैनी ईयर्स, एंड आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ. सो दैट मिस्ट्री फैक्टर इज़ देयर, मिस्टीरियस काइंड ऑफ अ फैक्टर. मैं कैरी नहीं करती हूँ. इवन इफ आई एम देयर, आई विल नॉट बी हाई हेलोइंग पीपल, एंड आई विल नॉट बी लाइक, आई जस्ट डू माई थिंग. आई जस्ट दे सेड ओके कल कुछ पहन के प्रे करना है. तो मैंने उनको बोला माई फोकस इज़ नॉट ऑन ऑल दिस, माई फोकस इज़ ओनली ऑन माई, इट्स ओनली मी एंड माई गॉड. मुझे आसपास कुछ नहीं दिखाई देता है, ना लोग दिखाई देते हैं, ना जगह. आई डोंट इवन केयर. I'm more talked about because of my look, unique look, and my pile, my earrings, my look, basically my look. Can you hear the birds? कभी कभी ऐसा लगता है ना यहीं पे मेरी हर्बल कॉफ़ी लाके मैं यहीं पे पी लूँ.
सेट हो गए मेरे बाल. वाओ, फैबुलस, फैंटास्टिक. अच्छा लग रहा है. I would urge people to move their asses. Stop watching TV. Stop watching this kachra Netflix, Hotstar, Disney, cricket, football, tennis, badminton. I don't care a damn. WWF. Gaming करना बंद कर दो. Don't act too smart of yourself. Get yourself in nature. यहाँ पे बैठो. कुछ नहीं करना है. शांत होके सिर्फ यहीं पे बैठना है. एक एक घंटा यहाँ पर भी बैठो ना एवरी सिंगल डे, इतना रेजुविनेशन होगा. योर बॉडी विल थैंक यू. और घपाघप खाने की ज़रूरत नहीं है. ब्रेकफास्ट किया या तो डिनर कर लो. डिनर किया तो सुबह उठ के घपाघप एकदम इमीडिएटली नहीं खाने का. माई लास्ट मील आई स्टॉप्ड एट 8:45. सो नाउ 12 आवर्स का डिफरेंस है. इट्स अराउंड 8:30. Maybe I'll just have a fruit. Maybe I'll just have an apple which I got. That's it. Or guava. That's it. Nothing else. धपाडप. बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है. 12 आवर्स का रेस्ट मिनिमम गैप रहना चाहिए. लाइक माई मील एंडेड येस्टरडे एट 8:45. 8:30. ओके. एंड नाउ इट इज़ 8:30. सो 12 आवर्स का गैप प्लस मेरा 4 किलोमीटर्स का वॉक हो गया. इफ़ आई कम टू द स्मॉल गार्डन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. बस नहीं. 4 किलोमीटर्स अर्ली मॉर्निंग. अभी मुझे वो इतना भारी नहीं लगता है बिकॉज आई डू इट रेगुलरली ना. इनिशियली आई यूज्ड टू फाइंड इट लिटिल पेनफुल एंड वेरी लॉन्ग, या मुझे वो जर्नी बोरिंग लगती थी. बट नाउ आई एम एन्जॉइंग इट. हाउ यू लाइक माई लिपस्टिक? December. एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है. मैं बार बार बोलती हूँ. जितना हरामीपना इसी ना फीमेल्स में ना वो चर्बी. Though the media portrays these men as to be haramis, but the real haramis are the औरत. Seriously. उनको चैन ही नहीं है. किसी चीज़ में चैन ही नहीं है. मेरा पॉन्ड पार्क का व्हेन आई हैड विजिटेड पॉन्ड पार्क इन द मंथ ऑफ फेब, मेरा लेमन ग्रास इज अलाइव. द पिजन्स हैड रूइंड इट एवरीथिंग. वो क्या करते हैं ना, वो खींचते हैं. वो हर चीज़ को खींच के निकालते. दे ट्राइड विद माई मिंट, दे ट्राइड विद माई तुलसी, दे डैमेज्ड इट टोटली. पूरा डैमेज कर देते हैं ये पिजन्स. खाना बराबर से डाइजेस्ट होता है. Am I hungry? Not really. Yeah, but yesterday I was a bit hungry. Not really, because वो कॉफ़ी वगैरह पी ली थी ना, तो even if I was hungry, it didn't strike me maybe. Enjoy your meals. ऐसा मत सोचो कि ढाबा है, छोटा जगह. खाना क्लीन तरीके से बनता है, अच्छी तरीके से बनता है. तेल कौन सा वापरते हैं, क्योंकि वो सरसों का तेल यूज़ करते हैं. मैंने खुद किचन, मतलब आई हैव सीन इट. वो बहुत ही अच्छा है. तो इन्जॉय योर मील्स. ये मुँह मत बनाओ. मैंने स्ट्रीट फूड भी खाया, उनका भी काफ़ी अच्छा ही रहता है, टेस्टी. बिकॉज रनिंग फ्रेश
सांभर वगैरह बना के लेके आते हैं, लेकिन वो जो बनाते हैं ना वो फ्रेशली फ्रेश रहता है. And when they are making, you should always, if they're starting at 7:30, generally वो 7:30 को शुरू करते हैं, you should eat the first batch. जैसे 7:30 को शुरू, between 7:30 8 वो फ्रेश वाला फर्स्ट वाला बैच खाना चाहिए, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है. Whenever I have eaten, नवंबर में मैंने जब भी खाया था फ्रेश बैच, फर्स्ट बैच, मतलब जैसे वो शुरू करते हैं वो वाला बैच, क्योंकि वो तभी ना एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है, ट्रैफिक जैम भी आसपास नहीं रहते, बैठने को भी जगह मिलती है, एंड यू विल एंजॉय योर मील. फिर बाद में वो बहुत इरिटेटिंग एंड नॉइजी, हॉरिबल, क्राउडेड रहता है, तो तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे खड़े रह के ऐसे पच करके. एंड वॉट हैपन्स इज दैट सिंस आई एम अ वेरी फैमिलियर फेस, आते जाते मॉर्निंग में भी वही लोग मिल जाते हैं, शाम को भी, तो क्या हो जाता है ना, वो वेंडर्स जान जाते हैं, वो दुकानदार हाय हेलो रखते हैं. मतलब हाय हेलो चलती रहती है. वो पैन पट्टी के शॉप में ना, आई रिमेम्बर कि हमारे घर में बीटल लीव्स, तो मेरी मॉम ने उनको जब भी हमारे बीटल लीव्स होते, क्योंकि वो भी ऐसे साउथ इंडियन चटनी टाइप, तो उनको दिया था 2-3 बार बहुत सारे बीटल लीव्स, जब मेरे घर में बनता था वो लीव, तो हमें वो मीठा पान बना के देता था. वी इज नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम हिम. तो वैसे तो मैंने देन आई टोल्ड हिम कि मुझे ना मीठा पान खाने का. इससे आप आइए दोपहर को, कभी डे टाइम में आइए, मैं आपके लिए फ़र्स्ट क्लास बना के दूँ, आपके लिए सिर्फ 10 रुपया. एक्चुअली इट इज़ अराउंड 40 रुपीज़ और समथिंग. सेंग आप आइए, मैं बना के दूँगा. पहले मुझे पान खाने का, वो मीठा पान खाने का बड़ा शौक़ होता था. सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता था. वो टाउन में एक मुच्छड़ पान वाला रहता था वहाँ, वार्डन रोड पे शायद से. तो when I was in those younger days, when my that friend, she had a car and वो खुद भी बाइकला में रहती थी, तो we used to do a lot of घूमना फिरना इन द टाउन. तो हम लोग हमेशा, जब भी अगर हमें चांस मिलता था ना, she was very hot, बट हम लोग ये पान खाते थे, मुच्छड़ पान वाला था. वार्डन रोड क्या प्लेस है वो, पेडे रोड, वार्डन रोड, वहाँ पे वामाज होता था एक ज़माने में. वामाज अभी भी है शायद से, फॉर शॉपिंग एक्सपीरियंस इन द 90s एंड द अर्ली 2000s. पेडे रोड वेयर लता जी स्टेइंग अंडर, देयर इज अ ब्रिज. बिल्डिंग का नाम प्रभु कुंज या कुछ तो है. तो लता दीदी एंड आशा ताई स्टेज देयर. And what else? Town is town, na? Town is town. You can't compare it to the rest of Bombay. अभी क्या है ना, suburbs is happening. Suburbs is happening. जैसे अभी ये place is happening because of the new buildings. वरना ये बहुत ही dull boring जगह है. Literally एक dull boring जगह ही थी. But since it's closer to the airport now, because of these new buildings and new things have come up, so so suburbs is really happening. वरना एक इंडस्ट्रियल एरिया था ये पहले, अभी भी है. there's so many industrial areas, कितने सारे गालाज है मेरे घर के पास. सीरियसली ह्यूज इंडस्ट्रियल एस्टेट ओवर हियर जस्ट नेक्स्ट टू दिस न्यू बिल्डिंग. मतलब वो पहले से ही था, तो उनके स्टाफ के लिए उन्होंने एक बिल्डिंग बना के रख दिया था, जो मेरे बिल्डिंग के साइड में है, बिना लिफ्ट की बिल्डिंग. ये मैं 70s और अर्ली 80s की बात कर रही हूँ. आई थिंक बोरोसिल भी है. आई थिंक बोरोसिल भी है. बोरोसिल मेरे घर के पास ही है. चल इंडस्ट्रियल एरिया, दिस फुल थिंग इज़ इंडस्ट्रियल एरिया, फुल ऑफिसेज. एंड वो साइड में, चांदेली साइड में भी, इस साइड में भी.
वाओ, सनराइज 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 चेकआउट करो यार, क्या मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मंद मंद से सनराइज, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, यू शुड टेक दिस सनराइज। इसलिए मैं बैठी हूँ, मैं ताने मार रही थी ना, मैंने ताना क्या मारा, पूरे बेंचेस खाली और मेरे सर पे आके बैठ गए। सो दिस अंकल वेंट एंड सैट इन अनदर प्लेस। Naturally, why do you need to sit to a girl? You are doing your breathing, stupid breathing exercise, so find a bench for yourself, na? प्यार किया है रे बहुत प्यार। मैंने ना ये सारे मूवीज़ में देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के सामने डांस करते हैं। एक रईस बाप रहता है तो उसके सामने डांस करेंगे, रिबेलियस दिखाएंगे। कागज़ कलम नवादना, लिख दूँ तेरे नाम करूँ। ये लोगों को उकसाते हैं। मैंने बोला अगर डिफाई करना है तो गाना गा के डिफाई करने का क्या मीनिंग बनता है। मैं लड़का लड़की को यही बोलना चाहती हूँ, तुम अपने पेरेंट्स के साथ लड़के किसके साथ शादी करोगे तो तुम्हें वो निभानी है वो शादी। वो तुम्हारे पेरेंट्स को क्या है, वो डिफाई करेंगे, उनको पसंद आता है नहीं पसंद आता है मुंह बनाएंगे, वो उनका ड्यूटी है, वो उनका हक बनता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है सिंस दे हैव गिवन बर्थ टू यू, तो वो तुम्हारे चॉइसेस को या तो रिजेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, पता नहीं क्या, या तो क्रश कर देंगे। बट मैं तुम लोगों को एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर तुम लोग लव अफेयर में हो और तुम्हारे पेरेंट्स नाना बोथ द साइड बोथ द पार्टीज डिसएग्री कर रहे हैं और तुम लोग इंटर कास्ट इंटर रिलीजियस जो भी कर रहे हो उसके बारे में 10 बार सोचो। मैं ये नहीं बोलती कि प्यार किया है तो आई शुड नॉट गो अहेड। हमारे ख़ानदान में भी लोगों ने ऐसा बहुत इंटर कास्ट ऐसे इंटर रिलीजियस इंटर कास्ट ऐसे कुछ किया है लोगों ने। इज़ इट सक्सेसफुल? सी सक्सेसफुल इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अरेंज्ड और डिपेंड्स। कभी अरेंज मैरिज आराम से चल जाती है, बट मैंने लव मैरिजेज़ में बहुत फ्रस्ट्रेशंस देखी है। मैं ये खुद बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है। ओके, स्पेशली जब वो मिसमैच वाली मैरिजेस करते हैं तो बट फिर वो जम जाता है, फिर वो जमाते हैं लोग फॉर वॉट एवर गुड रीजन्स। सो तुम अगर अगर मैं ये नहीं बोलती हूँ कि अपोज करना चाहिए, तुम लोग अडल्ट्स हो। मैं पेरेंट्स को ये भी बोलना चाहती हूँ, ये अडल्ट्स है, उनको पता है इनकी ज़िंदगी उनको अपनी ज़िंदगी निभानी है। यू कांट क्राई एंड कम बैक टू योर पेरेंट्स एंड से कि अभी क्या हुआ, वेदर इट्स अरेंज मैरिज और लव मैरिज। तुम ये मत सोचो कि अरेंज मैरिज है तो तुम उनके सर पे बैठ जाओगे। वंस योर मैरिड्स तुम्हारे कितने सारे डिफरेंट हो जाते हैं चीज़ें, तुम घर पे आके नहीं बैठ सकते हो। दूसरे सिबलिंग्स होते हैं, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती है। तो ये अपनी ज़िम्मेदारी पे अपनी शादी कर लो, चाहे वो लव मैरिज हो अरेंज, प्रैक्टिकली सोच के शादी करो। वेदर इट्स लव मैरिज और अरेंज मैरिज, स्पेशली अगर वो इंटर रिलीजियस, ये बहुत ही हेडेक वाला काम रहता है। बट एक ज़िम्मेदारी ले लो कि भाई अभी ये अरेंज भी हो या लव भी है, मुझे खुद ही उसको निभाना है। You cannot shirk away from consequences. You cannot say I am not a part of it. You are a part of it. You are a part of it. तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। I hope you understand. तो तुम ये नहीं बोल सकती मेरे माँ बाप ने शादी कर दी, मेरी ज़िंदगी झंड। तो करेंगे क्योंकि किसी किसी के साथ तुम्हारी शादी होनी है। तुम अपनी चॉइस से करो या तुम्हारी शादी करवाते हैं पेरेंट्स या रिश्तेदार या कहीं से रिश्ता आता है। ये लक बाई चांस लॉटरी जैसा है।
मैं सामने से बोल देती हूँ. इट्स नॉट दैट मैंने काफ़ी बार पुल बैक किया है. इट्स नॉट दैट आई जस्ट मैं ये नहीं बोलती कि मैं मिस परफेक्ट हूँ समथिंग. कभी कभी कुछ चीज़ों में कॉन्फिडेंस नहीं आता इवन थिंग्स आर परफेक्ट. तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं अपने एक्स के साथ शादी करती तो मैं खुश रहती? शायद से, या नहीं भी. शायद मुझे उसकी और इरिटेटिंग हैबिट्स पता चलती. हम लोग कुड़ते सड़ते रहते हैं लेकिन हम एक दूसरे को सामने से लोगों को दिखाते कि वी आर हैप्पी बिकॉज इट्स अ लव मैरिज और वॉट एवर. जस्ट मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. वुड इट बी स्मूथ? मे बी इट वुड हैव बीन स्मूथ, मे बी इट वुड हैव नॉट बीन स्मूथ. सो इट इज़ अ रिस्क. हम किसी के सर पे वो थोप नहीं. माय गॉड, इट इज़ 1 hour. आई कांट बिलीव आई एम ब्लैबरिंग सिंस 1 hour. सो वी कैन नॉट ब्लेम समबडी फॉर इट एंड से कि तुमने मेरी शादी करा दी. अब करा के तुम चिंता मुक्त हो जाते. दे वॉन्ट टू जस्ट अनबर्डन देमसेल्व्स. पेरेंट्स पहले के ज़माने में बस वो रिश्ता ढूंढते रहते थे. तुम 18-19 के हो गए, 20-22, 23, 25 तक तुम शादी हो जाती थी. 90s 80s में बात. 80s में तो आई हैव सीन पीपल गेटिंग मैरिड व्हेन दे आर 19-20 ओनली. या मेरे खुद के कज़न्स की शादी 17-18 में हुई है. सीरियसली. एंड दैट टू दे यूज्ड टू मैरी. उनकी शादी उनके साथ होती थी जो उनसे 10-15 साल बड़े होते थे, जो गल्फ में काम करते थे. लिटरली आई एम टॉकिंग डाउन साउथ की बात कर रही हूँ. और जो शहर के रिश्तेदार है, जो लड़कियाँ थी उनकी 25 साल में हो जाती थी. 80s 90s की बात कर रही हूँ. अभी तो खैर शादी भी एक मजाक बन के रह गया है. शादी होने के बाद भी टूट फूट जाती है और क्या पता नहीं क्या. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. एंड गर्ल्स को मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगी. आई एम नॉट टॉकिंग टू गाइज, आई एम टॉकिंग टू फीमेल्स कि यू कैन से कि एक बड़ी बहन तुम लोगों से बातें कर रही है. तुम्हें ये लिव इन रिलेशनशिप मीडिया बहुत एक्साइटिंग और फन दिखाएगा कि सेक्स सेक्स सेक्स. बट ट्रस्ट मी गर्ल्स, ट्रस्ट मी. मैं इज़्ज़त की बात नहीं कर रही हूँ. इज़्ज़त की क्या बात है. हर किसी ने हर कुछ इन्जॉय किया होगा बिहाइंड द क्लोज डोर्स. नन ऑफ माई बिजनेस. बट अगर तुम्हें ये लिव इन का ऑप्शन मिल जाता है, उसको अभी काफ़ी सारी लड़कियां करती है. अभी जैसे मैंने बोला ना, मेरे नेक्स्ट डोर में रेंटल्स है. वो लड़की में भी 22 ईयर्स की होगी है, 23 एंड लड़का 25 ईयर्स. लिव इन है उनका. वो स्मॉल टाउन से आए हुए हैं और यहाँ पे दे आर लिविंग इन एंड दे आर वर्किंग. ओके, दे आर लिविंग एज अ कपल. They are working here and they are living as a couple. They must be whatever college sweethearts or whatever, and लोगों को पता नहीं है what उनके parents, या किसी को पता नहीं होगा. जैसे मैंने अब्रॉड में भी देखा है, lot of people do live-ins, लिव इन करते हैं. किसी को पता नहीं होता है, किसी को पता होता है बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग, जब वो अपने फ्रेंड्स को बुला तब भी पता चलता है कि यार वैसे पता चल जाता है. बट आई एम जस्ट सेइंग कि अवॉइड करो. इवन इफ़ यू नो दैट कि तुम इससे ही शादी करोगी, अवॉइड करो. और मैं ये नहीं बोलती हूँ कि करना ही नहीं चाहिए. वैसे भी तुम सेक्स करोगे उसके साथ, दैट्स अनदर थिंग. बट अवॉइड दिस ट्रैप. It sounds very exciting कि rather than staying with other females, I'm staying with my boyfriend only, और हम सब सेक्स भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, enjoy भी कर सकते हैं. Go ahead if you have the confidence, but you will be the loser, not the guy. या तो शादी करके उसके साथ रह लो. इवन इफ़ यू आर 22-23 डजेंट मैटर. शादी कर लो, एक कोर्ट मैरिज करके उसके साथ. अगर वो शादी टूट भी जाती है ना, तुम्हें उतना दर्द नहीं होगा कि जब व्हेन यू विल बी डम्प्ड आफ्टर अ लिव इन रिलेशनशिप, आफ्टर 3-4 years ऑफ, जब वो तुम्हें डम्प करेगा और किसी और से शादी करेगा.
वो तुम्हारा तलाक होगा, तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा जितना वो तुम्हें डंप करेगा. दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस टू यू वुमेन. बाकी तुम्हारी मर्ज़ी. मैं ये टॉपिक को एकदम ओपन डिस्कशन में रख रही हूँ. आई वॉन्ट फीमेल्स टू टेल मी कि वेदर वॉट एवर आई एम सेइंग आई एम राइट और रॉन्ग. आई एम अ वेरी लिबरल पर्सन माई सेल्फ. बट इस चीज़ में मैं एक माइनस ही कर दूँगी, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कहीं तलाक झेल सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं. अगर तुम्हें कोई डंप करता है आफ्टर सो मेनी इयर्स, यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट. यू विल लूज योर माइंड कम्प्लीटली. यू हैव सीन द लाइव्स ऑफ दीज फीमेल्स ना, कैसा होता है. करियर का क्या है, करियर देयर इज नथिंग कॉल्ड करियर, इट्स जस्ट अ जॉब. सो डोंट लिव इन टू दिस फैंटेसी कि मेरा एक करियर है. इट्स जस्ट अ रनिंग जॉब. तुम्हें रनिंग जॉब में सैलरी मिलती है उतना ही, उससे कम ना ज़्यादा होता है वो चीज़. सो वही मैं बोलने वाली थी. दैट्स ऑल आई वांट टू से. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स. एंड द सनराइज एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस, राइट ना. वो बात है. बाकी तुम लोग की मर्ज़ी, तुम्हें मज़े आते. सेक्स तो तुम वैसे भी कर लोगे, सेक्स ही करना है तो. बट ये नहीं कि शादी करने से पहले हमें एक्सपेरिमेंट करना है कि हाँ इज़ इट गोइंग वेल. इट मे गो वेल, इट माइट नॉट गो वेल. उसमें एक्सपेरिमेंट करने की क्या बात है. हाउ स्टूपिड इज दैट. वुड आई गो इन फॉर अ लिविंग? नॉट रियली. If I don't have an option, possibly. If I don't have any option, then maybe. But I know कि मैं 1 महीने में इसके साथ कोर्ट मैरिज करूँगी, then I don't mind moving my ass with that guy. 1-2 महीने में, मतलब 1 महीने में मेरी मतलब शादी is in process, then I don't mind because शादी is in process. Otherwise, not really. I don't think so. Not really. Okay, that's all I want to say. Take care of yourselves. Bye.